किसी गांव में राधा नाम की एक औरत अपने बेटे उमेश और बेटी राधिका के साथ रहा करती थी। उमेश गांव के ही एक कारखाने में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। बेटा, कुछ पैसे हो तो दे देना, घर का राशन खत्म हो गया है। मैं सोच रही हूँ बाजार जाकर ले आऊँगी। क्योंकि तुम बाजार जाओगे तो फिर काम में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं ही आज सारा सामान ले आऊँगी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन उमेश अपनी पसंद की लड़की से शादी कर घर आता है। उमेश की इस तरह अचानक शादी करने के कारण उसकी माँ भी चौंक जाती है, लेकिन करती भी क्या, वे लोग उमेश से बहुत प्यार करते हैं। माँ, ये नीलू है, मैंने इससे शादी कर ली है। ये पास के ही गांव में रहती है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बिना बताए आपसे मैंने शादी कर लिया, लेकिन माँ, आज से ये आपकी बहू है। बेचारी राधा को बुरा तो लगता है, लेकिन करती भी क्या, उमेश उसका इकलौता बेटा था और घर को भी वही चलाता था, इसलिए खुशी खुशी उस लड़की को अपनी बहू मान लेती और सभी लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। लेकिन नीलू कोई भी घर का काम नहीं करती, उसकी सास ही सारा काम किया करती थी। वह दिन भर बैठी रहती थी। कुछ दिन तक तो इसी तरह चलता रहा। फिर नीलू और उमेश के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि नीलू किसी की बात नहीं सुनती। वह अपनी सास से भी जबान लड़ाया करती थी। नीलू हर वक्त उमेश से किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती ही रहती थी, जिस कारण से घर के सभी लोग अब नीलू को पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उमेश भी। एक दिन उमेश दफ्तर से थका हारा घर आता है। उमेश, तुम्हें मेरी परेशानियों का जरा भी अंदाज़ा नहीं है क्या? गर्मी इतनी बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक एसी ले आओ, ताकि मैं घर में आराम से रह सकूँ। यहाँ तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है, रात को सो भी नहीं पाती हूँ। नीलू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही हो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो। मैं इतना नहीं कमाता हूँ नीलू कि तुम्हारे लिए एसी लगा सकूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं क्या क्या करूँ? तो इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। जब मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर सकते तो मुझे इस घर में लाए ही क्यों? कह देते उसी वक्त कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता हूँ। आए दिन नीलू और उमेश में इसी तरह किटपिट होती रहती थी, जिस कारण से परिवार के सभी लोग परेशान रहते थे। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क कहाँ पड़ता है। एक एसी ही तो मांगी थी, लेकिन तुम वो भी नहीं कर सकते। रोज़ रोज़ नीलू और उमेश की लड़ाई देख माँ भी अब परेशान हो जाती है और कुछ समझ नहीं आता है वह क्या करे। इसलिए वह एक दिन जंगल में रहने वाले एक बाबा के पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ, हो सकता है मैं उसका निवारण कर दूं। कौन सा दर्द अपने सीने में छुपा कर लाई हो, बताओ। साधु महाराज, मैं आपसे ही मिलने यहाँ आई हूँ। मैं बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ। मेरा एक ही बेटा है, उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अपने बेटे के खातिर मैंने उस लड़की को खुशी खुशी अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उसे अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, लेकिन वो लड़की मेरे बेटे को बहुत परेशान करती है। राधा साधु महाराज को सारी बातें बताती है कि किस तरह उस लड़की ने घर के सभी लोगों को परेशान करके रखा है। एसी चाहिए उस लड़की को? ठीक है, जा, तुम्हारे घर एसी लगा होगा। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें उस एसी के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। तुम अपने घर जाओ। राधा जैसे ही घर जाती है, वहाँ एसी लगा देख चौंक जाती है। घर के सभी लोग भी अचंभित थे कि ये एसी कहाँ से लग गई, लेकिन नीलू बहुत खुश थी कि उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। अरे वाह, ये एसी किसने लगवा दी? माँ जी, आपने लगवाया क्या? अब तो मैं इसमें आराम से सोऊंगी। गर्मी की वजह से तो मैं सो ही नहीं पाती थी, अब एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो सकूंगी। भाभी, अब मैं भी आपके साथ ही एसी में सोऊंगी। मैं पहले कभी भी एसी में नहीं सोई हूँ भाभी, इसलिए मुझे भी आपके साथ एसी में ही सोना है। नहीं नहीं, मैं अपने साथ किसी को नहीं सुलाती हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत है। अगर तुम्हें एसी में सोना है तो ठीक है, तुम नीचे सो जाना। रात होते ही सभी लोग एसी में सो जाते हैं।
नीलू अपने बिस्तर पर आराम से सोती है, वहीं उमेश अपनी बहन के साथ नीचे ज़मीन पर और उसकी माँ खड़ी होकर देखती रहती है। तभी अचानक नीलू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? हटाओ ये एसी, हटाओ, ये क्या है? नीलू की आवाज़ सुन के घर के सभी लोग जाग जाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह से उठकर क्यों चिल्ला रही हो? हमारी नींद भी खराब कर दी। हमें इतनी ठंड लग रही है और इसे गर्म लग रही है। मुझे पता है तुम्ही लोगों ने कोई काला जादू किया है, इसीलिए मुझे एसी में भी इतनी गर्म लग रही है और तुम लोगों को ठंड लग रही है। मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर नीलू चिल्लाती हुई घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये सब होता देख घर के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन राधा समझ चुकी थी यह सब साधु महाराज का किया हुआ है। थोड़ी ही देर में एसी से अपने आप पैसे निकलने लगते हैं। इतना सारा पैसा निकलता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी राधा को समझ आता है और वह सारी बातें अपने घर वालों को बताती है कि यह सब साधु महाराज की कृपा है। अब तो पूरे परिवार की गरीबी ही दूर हो गई थी, सबके भाग्य खुल गए थे। उमेश उन पैसों से एक बड़ा सा घर बनवाता है। उस घर में अपनी सुविधा की सारी चीज़ें लगवाता है। अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पिछली ज़िंदगी भूल, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। पहले हमारी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं, लेकिन अब सब ठीक है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। अपनी माँ की बातें सुन उमेश माँ से कहता है, माँ, मेरी वजह से आप लोगों को पहले ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर कोई और मुसीबत आए, इसलिए आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है माँ, माँ कभी गलत नहीं होती। आप जिस लड़की को मेरे लिए पसंद करेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माँ शादी एकदम सिंपल तरीके से करवाइएगा। कुछ दिनों बाद ही गांव के एक गरीब परिवार की लड़की मीना को शादी कर अपने घर ले आती है। अरे माँ जी, आप लोग यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता दिया होता, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाती। आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों की? मीना एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। ये देख राधा भी बहुत खुश थी और उमेश भी। अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा।